एक पत्रकार जैसे इस देश का अध्यापक होता है, जैसे इस देश का डॉक्टर होता है। डॉक्टर अपने मरीज को इलाज करने जाता है, मगर जिसका अस्पताल का जो मालिक है वो बैठ के मुनाफा गिन रहा होता है और कितने ज़्यादा ऑपरेशन करवाए जाएं ये सब काम कर रहा होता है। तो इस देश में पत्रकारों का चरित्र वैसा ही जैसे इस देश के अध्यापकों का है, डॉक्टर का है, जैसे प्रोफेशनल्स का होता है। लेकिन इस देश के मीडिया का जो चरित्र आज है और जिसको पत्रकार कुछ नहीं कर सकते, आज आप मेरी बात को आप जाके ईमानदारी से अपनी कॉपी फाइल कर देंगे, उसके बाद क्या होता है आपके बस में नहीं है। लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है, इतना बुरा दौर तो इमरजेंसी भी नहीं था। इमरजेंसी में मुझे पता था मेरा अखबार सेंसर होके आ रहा है, वो अपनी बात लिखते थे, सेंसर वाला कहता था कि इसको काट दिया, ठीक है, मैंने अपना धर्म किया, किसी ने काट दिया। कम से कम वो लपालप करके वो तो नहीं लिखते थे जो सेंसर लिखवाना चाहता था उनसे। आज जिस तरह से, आज का मतलब केवल आज की बात नहीं कह रहा, पिछले 8 हफ्ते की बात, 4 हफ्ते की बात नहीं कह रहा मैं, पिछले 3-4 साल से जिस तरह से मीडिया ने सत्ता की सेवा की है, वो शर्मनाक इतिहास है इस देश का। जब भी मीडिया का इतिहास लिखा जाएगा, इस देश का हर मीडिया प्रेमी, मीडिया की स्वतंत्रता का प्रेमी मेरे जैसा व्यक्ति सर झुका के बात करेगा इस दौर के बारे में, जहां सीधे सीधे मीडिया को सत्ता की सेवा में शामिल किया गया। सरकार एनराम खबर छापते हैं, पहली बार इस देश के इतिहास में सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है तो चोरी के डॉक्यूमेंट है, हम इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। इसका मतलब है इस देश के हर पत्रकार को बताया जा रहा है कि संभल के रहो, तुम में से कोई बच नहीं सकता। ये एक स्वतंत्र पत्रकारिता पे हमला है। बहुत सारे मीडिया के मालिक भी शामिल हैं और जिसकी वजह से इस देश में मीडिया की स्वतंत्रता इस वक्त इतनी कम हो गई है कि हम अपने मुद्दों को सामने ला सकें। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारे साथी को जोड़ना, लेकिन जो आप बता रहे हैं उससे मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। सच बात ये है कि देश भर में ये त्रासदी के बाद से बीजेपी के नेताओं की लार लपट यूं, मतलब हाँ, ये येडियुरप्पा क्या कह रहे थे, यही तो कह रहे थे, हाँ ये हो गया, अब तो आ गई सीटें गिन रही, जवानों की अर्थियां जा रही थी। आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा, साक्षी महाराज क्या कर रहे हैं, एक सीआरपीएफ के जवान की अर्थी जा रही है, उस वाहन पे सवार होके खीसे निपोरते हुए चल रहे हैं जैसे उनका कोई रोड शो हो रहा हो। ये करने की चीज है? तो ये इस सवाल पे बहुत घिनौनी किस्म की राजनीति हो रही है और मेरी अपनी समझ है कि जवानों की लाश पर, उनके खून पर वोट की राजनीति करना सबसे बड़ा देशद्रोह है। अगर कोई देशद्रोह है तो ये है देश का मुखिया हूं तो मैं इसका मौका नहीं तलाशूंगा कि आप मेरी सेना से सवाल पूछो। मेरा परिवार के मुखिया के रूप में मेरा तो ये कहना होना चाहिए कि नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, पूरा देश एक साथ है, इस सवाल पे 2 पार्टियां नहीं है, इस प्रश्न पे केवल एक पार्टी है, इंडिया, और कोई पार्टी नहीं। यहाँ बीजेपी मौके की तलाश में है, कोई कुछ बोले तो सेना पे सवाल उठाया। पहली बात तो कि सेना ने दावा किया ही नहीं है 250-300 लोगों के मरने का। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों ने बड़े संतुलित बयान दिए। आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान पढ़िए, बड़ा संतुलित बयान है, कायदे का जैसा प्रोफेशनली करना चाहिए। हमारी आर्मी एयर मार्शल क्या कहते हैं, मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं पता। कौन बता रहा है गिनती? अमित शाह बता रहे हैं। कहाँ से हैं? क्या वो मंत्री हैं? कहते हैं उनको कैसे सूचना मिलती है, किस आधार पे बोल रहे हैं? जब वो बोलेंगे तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि दूसरा जवाब नहीं। मैं आपसे इतना नहीं चाहिए था ये सवाल, क्योंकि पिछली बार उठा था सर, अपोजिशन से स्टार्ट